नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। माघ मेले में नेताजी स्मृति शिविर की मूर्ति स्थापना पर सियासी और सामाजिक चर्चा तेज। संदीप पटेल बोले, सामाजिक न्याय, किसान और कमजोर वर्गों की आवाज थे मुलायम सिंह यादव। जनपद प्रयागराज में माघ मेले के दौरान क्षेत्र में स्थापित नेताजी मुलायम सिंह यादव स्मृति शिविर में प्रस्तावित मूर्ति स्थापना को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी के मेजा विधायक संदीप पटेल ने कहा कि मुलायम सिंह यादव केवल एक राजनेता नहीं थे, बल्कि सामाजिक न्याय, किसानों, गरीबों और पिछड़े वर्गों के सशक्त प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। विधायक ने बताया कि माघ मेले में लगाया गया यह स्मृति शिविर नेताजी के विचारों, संघर्षों और समाजवादी मूल्यों को जन जन तक पहुंचाने का माध्यम है। शिविर में उनकी मूर्ति की स्थापना से नई पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी और समाजवादी विचारधारा को मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि आज भी नेताजी को मानने वाले लोग उनके दिखाए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। संदीप पटेल ने कहा कि नेताजी ने अपने राजनीतिक जीवन में सामाजिक समरसता, धर्मनिरपेक्षता और कमजोर वर्गों के अधिकारों की निरंतर लड़ाई लड़ी। माघ मेले जैसे पावन आयोजन में उनके नाम से शिविर का संचालन और मूर्ति स्थापना उनके प्रति जनता की गहरी श्रद्धा और सम्मान का प्रतीक है। उन्होंने बताया कि स्मृति शिविर में आने वाले श्रद्धालुओं और समर्थकों के लिए सेवा कार्य भी किए जा रहे हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नेताजी के विचारों और संघर्षों को जन जन तक पहुंचाने के संकल्प के साथ जुटे हुए हैं। प्रयागराज से सतीश चंद्र की रिपोर्ट। मेजा के विधायक संदीप पटेल जी हैं। देखा जाए कि माघ मेले की तैयारी इस बार जोरों शोरों पे थे। अभी हाल ही में सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी प्रयाग के दौरे पे थे। उन्होंने साधु संतों से वार्तालाप किए थे। इस पर मेले क्या व्यवस्थाएं हैं और कैसी तैयारियां हैं, हमारे साथ विधायक जी हैं। विधायक जी, इस बार मेले में किस तरीके की व्यवस्थाएं हैं, किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? सबसे पहले मैं लोहड़ी और आने वाले मकर संक्रांति और जो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इन महान अवसरों की मैं पूरे प्रदेश के लोगों को, क्षेत्र के लोगों को हार्दिक शुभकामना, बधाई देता हूं। माघ मेला हमारे बहुत पुरानी परंपरा का मेला है। यहाँ लोग महीनों रह करके आस्था में लीन होकर के गंगा का स्नान करके जीवन में अच्छी उपलब्धियां प्राप्त करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। लेकिन कुछ दिनों से इस मेले का जिस तरह से राजनीतिकरण किया गया, इस मेले को जिस तरह से व्यापार बनाया गया, इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। आज पूरी तरह से मेला व्यवस्थित है। ट्रैफिक इतने कम जनता होने के बावजूद भी ट्रैफिक की स्थिति इतनी खराब है कि मेला के आसपास शहर के अंदर आने वालों को और जाने वालों को घंटे घंटे तक जाम का सामना करना पड़ता है। जब यह तय है कि माघ मेला हर साल अपने निर्धारित समय पर लगाया जाएगा, तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसका परमानेंट इंतजाम करना चाहिए। पिछले कुंभ के पहले डंप भरने वाली सरकार, जो आज कई वर्षों से आपके बेली से मलावा जो लखनऊ मार्ग को जोड़ने का पुल बन रहा था, आज तक उसका रता पता नहीं है। हमारे यहाँ रिंग रोड बनाने के जो प्रस्ताव आया था, वो पैसा कहाँ चला गया पता नहीं है। लेकिन आज तक यह पुल का निर्माण नहीं हो सका। मैं समझता हूँ आपके बगल हमारे क्षेत्र में सिरसा का घाट मेला का शुरू होने के काफ़ी समय के बाद बनता है। उसकी भी स्थिति ये रहती है कि वहाँ पर कोई चक्कर प्लेट नहीं लगाया जाता। अगर एक साथ दो गाड़ियाँ निकलना चाहें तो शायद निकल नहीं सकती हैं। ये सब व्यवस्था हमारे ख्याल से बहुत घोर निंदनीय है। तो मैं तो मांग करूँगा आपके माध्यम से कि मेला हमारे सम्मान का है, मेरी एक परंपरा है, मेरा इतिहास है। इसके लिए सरकार को आगे बढ़ कर के ईमानदारी से काम करना चाहिए। इस मेले को बाजारीकरण नहीं करना चाहिए। पिछली बार देखा जाए महाकुंभ में श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव का प्रतिमा स्थापित किया था, लेकिन इस बार प्रशासन ने अनुमति नहीं दिया। क्या कहेंगे? श्रद्धेय नेताजी जब तक उत्तर प्रदेश में राजनीति में जिंदा रहे, भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के इर्द गिर्द नहीं भटक सकी।
नेताजी के नाम से इनको रात में सपने आते हैं, नेताजी के धमक से इनकी नींद उड़ जाती है। इन्होंने मूर्ति में तो अपने नेता माननीय अखिलेश जी का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने इस परंपरा को मानते हुए उस इतिहास को बनाने का काम किया कि श्रद्धेय नेताजी की जगह पर राधा कृष्ण की मूर्ति लगा करके उन्होंने अपने इतिहास को गौरवान्वित करने का काम किया। रही बात श्रद्धेय नेताजी की मूर्ति लगाने की, नेताजी हर पीढ़ी के दिलों में, प्रदेश नहीं, देश नहीं, दुनिया के में लोग नेताजी को मानने वाले लोग हैं, उनके दिलों में नेताजी बसते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी कहा है, केवल उत्तर प्रदेश में 27 में सरकार बनने दीजिए, ये एक मूर्ति नहीं, ये मूर्ति गिन नहीं पाएंगे। इनको समझ में नहीं आएगा कि नेताजी कितने बड़े व्यक्ति थे, और आज उत्तर प्रदेश नहीं पूरे देश में नेताजी को चाहने वाले लोग हैं। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए परफेक्ट मिशन लाइव के साथ।